कल के प्रसंग में अद्भुत परीक्षित जी का दिग्विजय हो रहा था। इन सब प्रसंगों को अच्छे से समझ पाएं। आज ज्ञान की गंगा में गोता लगाना है। पढ़ना थोड़ा कठिन होता है ना, तो कल ही आपने सुना होगा, वहाँ रिकॉर्डिंग हो न हो, यहाँ रिकॉर्डिंग होता है। स्टोरेज ना हो तो रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। इसलिए यहाँ हमेशा स्टोरेज रखिए, इसको खाली रखिए, इसको खाली रखिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, कल बताए ना कि ये बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी बेटी को मैं तुम्हारे चरणों में देना चाहता हूँ केशव। कौन कह रहा है? भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि वितृष्णा, तृष्णा रहित है, उसमें प्यास नहीं है, वो खाली है। तो खाली होंगे ना तब। ऐसा न हो यहाँ दिमाग में दुकान चल रहा है, पेट में किचन चल रहा है। हाँ, ऐसा होता है ना। तो इसलिए एकदम सब जगह से समाहित चित्त हो जाएं, कृष्ण ग्रहित मानस हो जाएं, मन में कृष्ण आ जाए। इसलिए हम संकीर्तन का मतलब कल बताया था आपने कि कलयुग को इसलिए रहने दिया परीक्षित भगवान ने कि कलयुग में अवगुण बहुत थे, सारे अवगुणों पर एक गुण भारी था। क्या था? कलयुग केशव कीर्तनात्। केवल संकीर्तन से, कीर्तन जरूर करो, कुछ करो न करो, कीर्तन करो। कीर्तन उत्सव है एक, बिना उत्सव के आनंद कहाँ घटेगा। केशव कीर्तन। पुण्य 3 प्रकार से होते हैं, पाप 3 प्रकार से होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा, मन से। आप कहीं भी रहें, मन मनमोहन में हो तो मनसा कर रहे हैं आप, तो आप तो यहीं पर हैं, तो मन है तभी तो हैं, तो मनसा हो रहा है। वाचा, वाणी से गा रहे हैं। कर्मणा मतलब कर्म से। तो कर्म से, हाथ से कौन गा सकता है? हाथ से तो तालियां बजाई जा सकती हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद गा, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल के प्रसंग में हमने सुना कि परीक्षित दिग्विजय करने को निकले हैं, चारों दिशाओं में विजय करना चाहते थे, क्योंकि कलयुग अपने आप को विस्तृत कर रहा था, पाप बढ़ रहा था। एक बैल एक पांव पे खड़ा था, ये प्रसंग आपने सुना। एक दुखी गाय थी जो धरती थी, बैल धर्म था, बैल धर्म था।
कलयुग उनको ठोकर मार रहा था, दुखी कर रहा था। परीक्षित पहुँचे हैं। परीक्षित ने कहा, अरे मेरे राज्य में तुम्हारा यह दुस्साहस कि तुम किसी को दुख दे रहे हो। परिचय पूछा तो पता चला वो बैल धर्म है, जिसके 3 पांव टूट गए हैं। इस कलयुग में एक पांव से भटक रहा है वो। सत्य। पृथ्वी बड़ी दुखी है क्योंकि प्रकृति अपने नियमों का पालन ठीक से नहीं करती। पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, आचरण ही बिगड़ गए हैं। अब आचार्य कौन रहा? आचार्य मतलब जिसके आचरण उत्कृष्ट हों। अब आचार्य डिग्री हो सकती है, अब आचार्य आचरण में नहीं हो सकता कोई। आचरण जिनका अच्छा है वही आचार्य हैं। उनके पास न हो सर्टिफिकेट, लेकिन अगर वो आचरण का उत्कृष्ट है तो उनको आचार्य ही कहिए। वो आचार्य ही हैं। वो कदम कदम पे अपने प्रत्येक पग पर आपको एक श्रेष्ठ आचरण दिखाएंगे, वही आचार्य हैं। आचार्यत्व तो खत्म हो गया है। शास्त्री लोग खत्म हो गए क्योंकि शास्त्र ही अब नहीं रहा। शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं होता है, न खान पान में न रहन सहन में। इसलिए पृथ्वी दुखी है। परीक्षित रक्षा करना चाहे, कलयुग को मारना चाहे, कलयुग अपना एक गुण बता करके बच गया, वो संकीर्तन। सारे पाप हैं, लोभ हैं, दुराचार है, लेकिन संकीर्तन से सबसे बड़ा फल मिलेगा। इसलिए परीक्षित ने उसको जीवित छोड़ दिया। 4 स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रिय सूनाम। जहाँ जुआ होता हो, जहाँ मदिरा पान किया जाता हो, और जहाँ गणिकाएं रहती हों, और जहाँ हिंसा होता है, इन 4 जगहों पे कलयुग स्थान पाया। उसने और एक स्थान मांगा और रहने के लिए स्थान मांग रहा था। तो परीक्षित ने कहा, जाओ तुम सोने में रहना। बात ध्यान दीजिएगा, ये भी सोना कलयुग ही है, दोनों सोने में। हाँ, विजय पताका लहराएगा। भोग शयन से जाग यदि तू प्रातः ही उठ जाएगा, विजय पताका लहराएगा। ऐसा ना हो कि सोते ही रह जाओ, जाग ही न पाओ, सोते रह जाओ। खान पान, रहन सहन, धन सब आवश्यक हैं, ये भी जरूरी हैं, ये ही केवल जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। सोने का मतलब ये नहीं है कि बिस्तर पे पड़ करके सो रहे हो। आप जागते हुए भी सो सकते हो। आपके विचार अच्छे ना हो, आप सो रहे हो। आप अपने जीवन के, इस मानव जीवन के परम लक्ष्य को भूल रहे हो, विस्मृत कर रहे हो। भान ही नहीं है, चेतना ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम सो ही तो रहे हैं। तो जगो, जगना पड़ेगा। एक उस सोने में भी समझो कलयुग है, और इस सोने में भी कलयुग। एक प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कह रहे हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं। तो फिर भगवान जब धातुओं में सोना है, स्वर्ण है, तो स्वर्ण में कलयुग का वास कैसे होगा? इसमें कर्म निर्णय करता है कि किस कर्म से आपने स्वर्ण का उपार्जन किया है। हाँ, उस शयन में, उस सोने में किस कर्म का धन लगा है, कुकर्म का या सत्कर्म का? अगर सत्कर्म का है तो उसमें ईश्वर वास करेगा ही। जब मिट्टी में वो वास करेगा, पत्थर में वास करेगा, तो सत्कर्म युक्त स्वर्ण में क्यों नहीं वास करेगा? जरूर करेगा, करना ही पड़ेगा उसे। वो मजबूर है। आपके सत्कर्मों के आगे, आपके अच्छाइयों के आगे वो विवश हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो प्रेम करता है आपसे। लेकिन न्यायाधीश भी है, आपको कर्म करेंगे तो नहीं आएगा। तो उस सोने में भी उसने जगह ले लिया। अगले दिन क्या हुआ? परीक्षित मुकुट धारण करके वन में शिकार के लिए जाते हैं, और इतना घने वन में अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं कि उनकी सेना पीछे छूट गई। उनके साथ जो गए थे सब पीछे छूट गए, वो अकेले भटक गए।
वन में गए, भूख प्यास से व्याकुल हैं परीक्षित, प्यास लग गई है। गए हैं शमीक मुनि के आश्रम पर। शमीक मुनि ध्यानस्थ हैं, ध्यान में है। बातें स्पष्ट हो रही हैं ना? बोली राधे राधे। शमीक मुनि ध्यान मग्न हैं। इन्होंने कहा मुझे जल पिलाओ, मुझे प्यास लग रही है। मैं परीक्षित, अब वो ध्यान में है तो ध्यान की स्थिति ये थी कि ध्यान के उपरांत समाधि में चले गए थे। देह गेह का भान नहीं था उन्हें, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है प्रकृति में। ये आवाज दिए वो सुने नहीं, इनको लगा कि ये हमें अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो उस समय इनके मन में लगा कि ये कितना बड़ा अपराध कर रहा है, इसको मेरा सत्कार करना पड़ेगा, इसको मेरा स्वागत करना पड़ेगा। इसके कारण ये मौन होकर के बैठ गया है, मरे हुए की भांति। चलो तेरे गले में मैं मरा हुआ सर्प डालता हूँ। पड़ा हुआ था मरा हुआ सर्प, गले में डाल दिया है शमीक मुनि के। परीक्षित से अपराध कभी नहीं होता। वो राजर्षि परीक्षित हैं, वो परम भागवत हैं, जिसको अनेकों जन्म का तप का फल होता है, और इस जन्म में पूरा तप करो तब जा कर के भगवान दर्शन देते हैं। परीक्षित को गर्भ में जा कर के भगवान ने दर्शन दिया है, लेकिन गड़बड़ यहाँ हुआ कि उन्होंने जो मुकुट धारण किया वो सोने का था, लेकिन उस सोने में वो सोना पाप की कमाई का था कि पुण्य की कमाई का था, इसका भी तो निर्णय होना चाहिए। ये जो मुकुट इन्होंने पहना, उनके कोषागार में तरह तरह के रत्न रखे हुए हैं, उसमें खोजा गया तो ये बहुत पुराना मुकुट था, जिसको क्लीन करके चमक रहा था। उसमें इतना रत्न जड़ित थे, इतना अद्भुत वो मुकुट था, क्योंकि ये मुकुट जरासंध का था। जरासंध अनेकों राजाओं को मार करके, और उनका जो मुकुट होता था उस मुकुट को लेकर के पिघलवा करके उन सब के जो जड़ित उसमें जड़े हुए थे मणि आदि, मणिमाणिक्य, सबको एक में जड़वा देता। वो अद्भुत मुकुट तैयार किया था। जब भीम जरासंध को मारे हैं, बोलिए राधे राधे, चल रहा है ना ठीक से, मन समाहित है ना? जब भीम मारे हैं, वो मुकुट भगवान श्री कृष्ण को भीम उपहार में दिए हैं। वही मुकुट अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपहार में दिए हैं, वही इनके यहाँ रखा हुआ है, और उसी को परीक्षित पहन के गए हैं, और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कभी कभी कुछ बहुत अच्छा होने के लिए कुछ बहुत ही खराब होता है। आगे अंधेरा छा जाएगा कि अब क्या होगा, अब तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, अब तो लगता है खत्म, कहानी समाप्त, अब तो कुछ रहा ही नहीं शेष। विशेष क्या हो पाएगा मुझसे जब शेष अब मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। उसी समय एक आशा की किरण जागृत होती है, एक ऐसा दीपक दिखता है जो आपके मन और आपके जीवन दोनों को प्रकाशित कर देता है। हुआ है, होता ही आया है आदिकाल से। जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, उसके पास एक अवसर मिल जाता है बहुत कुछ बनाने का। आपके पास कुछ न होना आपके बहुत कुछ होने का संकेत देता है, यदि आप जागृत हैं। कलयुग रूपी सोना, ये वाला सोना नहीं है तो, और वो वाला सोना भी आपको गड़बड़ कर देता है। हाँ, अब ये बात उन्हीं के पुत्र, ऋषि के पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय उनके सखा ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प राजा डाल के चला गया। अब ऋषि श्रृंगी साधारण नहीं थे, शमीक मुनि के पुत्र और बड़े तेजस्वी, शाप देने और आशीर्वाद देने में सक्षम थे। उन्होंने तुरंत ही जल उठाया, कहा, अरे अधम राजा,
तेरे पूर्वज हमसे ज्ञान प्राप्त किए, तेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, तू शासक है, लेकिन तुझमें शासन करने की क्षमता हमने प्रदान किया। हमारे ज्ञान से, हमारे ज्ञान के प्रकाश से तुम अपने जीवन को प्रकाशित करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन का प्रकाश छीण कर दूंगा। शाप दिया उन्होंने, सप्ताहे तक्षको हनि, एक सप्ताह में तुम्हें तक्षक डस लेगा। एक सप्ताह में तुम्हारी कहानी पूरी है। एक सप्ताह के बाद आज के 7वें दिन शाप दे दिया। आकर के पिताजी के पास बैठ करके चिल्ला चिल्ला के रोने लग गया। अब इनकी समाधि टूटी, टूटना स्वाभाविक है। हो सकता है कि पुत्र के रोने से टूटा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुत्र के रोने से, जब राजा कह रहे थे मुझे जल दो जल दो, उस समय इनकी समाधि नहीं टूटी। पुत्र के रोने से टूट जाएगी? असंभव है, क्योंकि आज जिस कहते हैं ना, जब राजा आपका धार्मिक होता है तो आप भी धार्मिक हो जाते हैं, आपके धर्म का उत्कर्ष हो जाता है, उन्नति हो जाती है। आप धार्मिक होंगे, आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ेगी, ध्यान की क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान की क्षमता बढ़ेगी, समाधि की क्षमता बढ़ेगी आपकी, जब धार्मिक राजा होगा। बातें स्पष्ट हो रही हैं ना, बहुत कठिन नहीं हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना मयंक जी आप लोग को? हाँ, तो धार्मिकता बढ़ेगी। लेकिन आज परीक्षित की उपस्थिति में ही इतनी श्रेष्ठ समाधि लगी थी। श्रृंगी समीक का जब नेत्र खुला है तो उन्होंने पूछा बात क्या है, तो पुत्र ने बताया। पुत्र तो रो ही रहा था। लोगों ने बताया कि राजा ने आपका अपमान कर दिया, मरा सर्प डाल दिया, और तुरंत ही उनके बेटे ने कहा मैंने शाप दे दिया पिताजी, उसका दंड तुरंत ही मैंने उसको दे दिया। बड़े दुखी हुए ऋषि, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? आज मैं समाधि में था, उसी राजा का देन था। वो राजा वहां पर उत्कृष्ट शासन कर पाता था। प्रकृति अपने नियमों का अच्छे से पालन कर रही थी। कलयुग के होते हुए भी कलयुग का प्रभाव मुझ पे नहीं था। मैं आनंद निमग्न था, आनंद विभोर था, लेकिन तुमने शाप दे दिया। सब कुछ डगमग सा हो गया। एक बार अचंभित हो गए सब, पूरी प्रकृति एक बार अवाक सी, शांत मौन हो गई कि ये क्या हो गया। ऐसे राजा के साथ तुमने क्या किया? अपराध हुआ होगा, लेकिन इतना बड़ा दंड देने के तुम अधिकारी नहीं थे। वो शासक था। आज के बाद भविष्य में ऐसा राजा कभी होगा नहीं। यही अंतिम शासक है जिसके शासन में हम आनंदित हैं। पुण्य धर्म सब स्थापित है, भयभीत है, कांप जाता है कलयुग जिसके प्रभाव से। वो है परीक्षित। परीक्षित साधारण नहीं है, भगवान गर्भ में जाके जन्म दिए हैं। परीक्षित के पास संदेश भेजा ऋषि ने कि 7 दिन में अपने मुक्ति का साधन करो, 7 दिन में अपने आप को मुक्त करने का, अपने आप को चरम उन्नति पे ले जाने का साधन करो। ये गए हैं, मुकुट उतारे। मुकुट उतारते ही जागृति हुई मन में। कहते हैं ना, कल का भूला आज लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। परीक्षित लौट आए हैं, क्योंकि लौट के आना ही था। पागल होके नहीं निकले थे, रास्ता भूले थे। हो सकता है पागल निकल जाए और वो बस चलता ही रहे, चलता ही रहे, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना ही नहीं है, तो वो चलता ही रहेगा। लेकिन परीक्षित जैसे ही चेतना में आए, आंखों से आंसू, ये मुझे अपराध क्या हो गया, ये मुझसे अपराध कैसे हो गया। मैंने अपने पिता, अपने दादाजी का वह यश कीर्ति प्रतिष्ठा धूमिल कर दिया। ये मुझसे नहीं होना चाहिए था। पश्चाताप की अग्नि में जल ही रहे थे कि तुरंत ऋषि कुमार आए हैं। ऋषि कुमार ने कहा, राजन 7 दिन बाद तुमको तक्षक काट लेगा, अपने कल्याण का मार्ग खोजो, 7 दिन में मौत हो जाएगी।
8वें दिन तू जिंदा नहीं रहेगा, 7 दिन में सबकी मौत होगी। आप भी हमारे साथ ही दिन, 8वां कोई आना नहीं है, ये बात आप लोग जानते हैं। हमें नहीं खोजना चाहिए अपनी मुक्ति का साधन, अवश्य खोजना चाहिए। कर्म योग अपना पुष्ट रखो, अपने कर्म को कृष्ण के प्रति समर्पित रखो, अपने कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित रखो। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। कोई ऐसा नहीं है कि आप नाक दबा करके बैठ जाइए, नहीं। ये जो श्वास ले रहे हैं ना, इस श्वास में ही उसकी यादें हों। परीक्षित सब कुछ त्याग करके, सारे मोह माया का त्याग करके, तुरंत ही अपने मोह की माया को प्रेम और भक्ति के ज्ञान के तलवार से काट करके और सब कुछ छोड़ करके चले गए हैं। गंगा जी के पावन तट पर बैठे हैं। अब ये बात सबको पता चला है। अत्रि, च्यवन, वशिष्ठ, भरद्वाज, पिप्पलाद, गौतम, बड़े बड़े ऋषि एकत्रित हो गए हैं। अरे महर्षि वेदव्यास, पाराशर, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, अम्बरीश, व्यास, शौनक सब उपस्थित हैं वहां। सूत जी भी वहां उपस्थित हैं। सबसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। ये प्रश्न सबका है, ये एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये सभी का प्रश्न है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए? राधे राधे। परीक्षित जी, है कि नहीं? भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उन्होंने सबसे प्रश्न किया, लेकिन उत्तम साधन बताने में कोई समर्थ न रहा। जब आपको बहुत, ये बात ध्यान दीजिएगा, जब आपको छोटी छोटी चीजें ना मिले तो जान जाओ आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हो। छोटे लोग, कोई पंडित जी के पास जा करके महामृत्युंजय कराना होता कि भाई सांप आएगा, महामृत्युंजय करा लिया जाएगा, ये करा लिया जाएगा। हालांकि ये सब प्रभावशाली हैं, लेकिन अगर उन सब को उपाय में नहीं बताया जा रहा है तो जान जाइए कोई बहुत बड़ा ऐसा घटना घटने वाला है, जो घटना आगामी पीढ़ियों को, आगामी जो भी पीढ़ियां आएंगी उनके उपयोग में आएगी। उनकी उन्नति के साथ साथ, उनके उद्धार के साथ साथ वर्तमान में जो घटना घटित है उसमें भी सबका उद्धार करने वाला। बोलिए राधे राधे। सबका उद्धार करने वाला ऐसा। तो अब जैसे ही सबकी भीड़ लगी थी कि उन्हीं के मध्य में एक ऐसा संत आया जो 4 अंगुल की कौपीन पहना हुआ है, चौड़ा वक्षस्थल, अजान बाहु, घुटने तक बाहु हैं जिसके, बाल बिखरे हुए, जटाएं हैं। आ रहे हैं तो नगर के लोग, जो नारियां हैं नगर के, जो बच्चे हैं, राधे राधे। थके हैं आप, कोई बात नहीं, सोना है, सोना मिल रहा है। तो आए हैं जैसे सुखदेव स्वामी, वो हैं, सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। तो सुखदेव स्वामी जैसे ही आए हैं, वो नगर की नारियां जो हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो चिढ़ा रहे हैं उनको, पागल पागल कह रहे हैं, क्योंकि देखने में वो पागल से रह रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रवेश किए हैं और प्रवेश करते ही बड़े बड़े ऋषि, हजारों वर्ष आयु है जिनकी, पराशर जो उनके दादाजी हैं, वेदव्यास उनके पिता हैं, सब खड़े हो गए हैं, सब झुक करके प्रणाम किए और राधे राधे बोले हैं। और जैसे ही परीक्षित ने देखा है तो चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब आ गए हैं मार्गदर्शक, अब आ गए हैं जो उनको ईश्वर में वास दिलाएंगे, अब आ गए हैं उनके जीवन के उद्धार करने वाले, सबकी नैया पार करने वाले कृष्ण कन्हैया के भेजे हुए साक्षात पार्षद हैं। वो तो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। कौन आया है उनके मध्य में? भगवान ईश्वरो हरि ही,
व्यासपुत्रो, तत्र स्वयं भगवान व्यासपुत्रो, वहाँ पर व्यासपुत्र के रूप में, बात ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर व्यासपुत्र के रूप में, शुकदेव जी के रूप में ईश्वर ही स्वयं पधारे हैं। उस समय जब इनको ब्रह्मास्त्र लगा था, ब्रह्मास्त्र गर्भ में उत्तरा के इनको जला दे रहा था परीक्षित जी को, तब अस्त्र की कोप से बचाने के लिए भगवान अस्त्र प्रहार किए थे, गदा घुमाए थे जाकर के गर्भ में। और आज वाग वज्र, वाणी रूपी वज्र प्रयोग किया गया है, शाप दिया गया है वाणी से। तो आज उनको किस चीज़ से बचाने आए हैं? वाणी रूपी अमृत से, वाणी रूपी शस्त्र उसका काट होगा। कथा जो है वाणी रूपी अमृत है ना, यही तो उस वाणी रूपी वज्र, जो साप रूपी वज्र है, उसको काटेगा। पहुंचे हैं, इन्होंने प्रश्न किया है, उनका पूजन करके, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, शीघ्र ही मृत्यु होने वाली हो जिसकी, उसको क्या करना है। ये बातें देखिए बहुत ध्यान देने योग्य हैं। आज की बातें जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, एक पृथक शोध से, एक अलग तरह से बताऊंगा। सब कुछ प्रेम पे घटेगा। ये शुकदेव क्या कहना चाहे हैं? उन्होंने जब प्रश्न किया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, वो ये नहीं कहे कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे सांप काट लेगा, कोई ऐसी औषधि बताइए जिसको मैं लगा लूं, बांध लूं, जिससे सांप के काटने से कोई प्रभाव न पड़े। कर सकते थे, हम यही करते हैं। हम हाथ दिखाते हैं क्षणिक सुख के लिए कि गुरुजी क्षणिक सुख मुझे कैसे मिलेगा। आत्मा के आनंद के लिए, भक्ति के उन्नति के लिए कभी प्रश्न नहीं करते, क्योंकि आप भक्त हो जाएंगे तो कहीं आपके प्रभाव से किसी और में न भक्ति जाग जाए। आप स्वस्थ होंगे, उससे किस पे प्रभाव पड़ने वाला है? जो रोगी होगा वो तो रोगी ही हो जाएगा, लेकिन आप भक्त होंगे तो प्रभाव पड़ जाएगा, सब पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो परीक्षित का प्रश्न, उन्होंने कहा कि वरीया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित् सम्मताम पुंसः श्रोतव्यादिषु यः प्रियः। तुमने जो प्रश्न किया है राजन, कृतो लोक हितम, वो लोकहित के लिए है, सबके कल्याण के लिए है, सर्वभूतो पकारकम, सबके उपकार के लिए है। और वही प्रश्न उन्होंने किया, आज हमारा उपकार हो रहा है, आज हम इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। अगर उन्होंने और कोई उपक्रम किया होता तो क्या हम इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा पाते? ये प्रमाणिक बात है कि वास्तव में ये लोक हित के लिए प्रश्न किया गया था। देव, दनुज, मनुज, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, सबके उन्नति, सबके उद्धार के लिए ये प्रश्न किया। परीक्षित ने प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होना ही है। वो संत हैं, वो ऋषि हैं, वो जब चलते हैं तो कहीं चींटी पांव के नीचे न पड़ जाए, इसको देख करके चलते हैं। हमको घर बनवाना होता है तो हम एक बार भूमि शोधन कराते हैं, वो अपने कदम कदम पर भूमि शोधन करके चलते हैं, कहीं ऐसा न हो कोई अपराध न बन जाए, किसी ऐसे स्थान पर न चरण पड़ जाए जहां ईश्वर की पूजा हुई हो या हो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कोई जीव हो। ऋषि है ना, उनको तो लोक हित के लिए प्रसन्नता तो होगी ही। इस प्रश्न से कहें परीक्षित, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जब अकस्मात ही मृत्यु मडरा जाए, ध्यान दीजिएगा, अकस्मात ही जब मृत्यु मडरा जाए, ये होना सबके साथ है। शुकदेव जी के आने के बाद पहले दिन का क्लास है। पहले दिन में अध्यापक समझ में नहीं आते, धीरे धीरे समझ में आते हैं, तो समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक कि श्रोतव्य, सुनो, सुनोगे तो प्रेम जगेगा, या फिर प्रेम जगेगा तो सुनोगे। कभी कभी सुनना तुम्हारी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि तुम प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, नौकरी से निकाल दिए जाओगे,
तुम प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, वो पिताजी हैं। तुम प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, वो गुरुजी हैं। वो वाला सुनना नहीं, सुनने में भी कौन सा सुनना। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम में स्थित हो जाओ, भक्ति में स्थित हो जाओ, फिर सुनना घटेगा। फिर जीवन में सुन सकोगे सबको। हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा, तभी समझ सकते हो कि वो कुछ कहना चाह रहा है। ये हवाएं, ये वायु जो है, इसका स्पर्श भी कुछ कह रहा है, आनंद का संदेश दे रहा है। ये पुष्प की सुगंधी, पुष्प का पराग कण कुछ कह रहा है। अनुभव करेंगी तो सुन पाएंगी, नहीं तो आपको नीरस लगेगा जब अनुभव नहीं करेंगी। कुछ ऐसा ही कह रहा है जो आपको अच्छा लगेगा सुन करके, लेकिन आप मौन होकर के, वो मौन होकर के कह रहा है तो आप उसे मौन होकर सुनेंगे। श्रोतव्य। हर कोई कुछ कह रहा है। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक व्यक्ति आया, उनको गालियां देने लग गया। थोड़ी दूर चल करके उनके ऊपर थूकने लग गया, बुद्ध भगवान के ऊपर। उनका शिष्य विरोध किया, गुरुजी इसको तो दंड मिलना चाहिए। उन्होंने तुरंत उस जो थूक रहा था उसको गले से लगा लिया, बुद्ध भगवान ने हृदय से लगाया। और कुछ कहना है, ऐसा पूछे बुद्ध भगवान। उनका शिष्य बोला, गुरुजी ये तो दंड का अधिकारी था, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहे नहीं, ये दंड का अधिकारी नहीं है, ये तो मुझसे प्रेम पाने का अधिकारी है, मैं तो इससे प्रेम करता हूं। उन्होंने कहा, मैं तुझे बड़ा प्रेम करता हूं। आनंद ने कहा कि अरे कैसे आप के ऊपर थूक रहा था और आप इसे प्रेम करते हैं? तो कहे तुम समझे नहीं, ये कहना कुछ चाह रहा था, लेकिन इसके पास कहने के लिए थूकना या फिर गाली देना जैसा ही था, उसके पास कुछ और था ही नहीं। केवल ये थूक सकता था या फिर गाली दे सकता था, लेकिन मैं समझ रहा हूं ये क्या कहना चाह रहा है, कि इसके पास कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा इसने पाया नहीं है, कोई ऐसा कारुणिक अपनत्व प्रेम नहीं पाया है। नीरस सा है इसीलिए अपशब्द बोल रहा है, नीरस सा है इसीलिए थूक रहा है। ये हृदय से लगा लिया। वो व्यक्ति रोने लग गया, आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं तो आपको अपशब्द बोल रहा था, कहीं ऐसा न हो आप मुझसे प्रेम करना बंद कर दें। बुद्ध भगवान ने कहा, मैं तो तुझसे प्रेम पहले भी करता था, अब भी करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। तू मुझ पे थूकता नहीं था, इस कारण से तुझे प्रेम मैं नहीं करता था। तू मुझ पे थूक रहा है, इस कारण से प्रेम करना बंद कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है। तुम जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूं, बस तुम में प्रेम की कमी है, तुमको प्रेम चाहिए। तो कुछ कह रहा है। जब मौन हो करके कुछ कोई कहता है तो उस समय उत्सव घटता है। अगर आप समझो, मौन भी बहुत कुछ कह रहा होता है। ये कथा आप पहले भी बता। हाँ, मौनम स्वीकृति प्रदानम। मौन हो जाओ, तब अंतर्मन स्वीकार करेगा, और जब स्वीकार करेगा तो स्मर्तव्य, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, तब कीर्तन घटेगा आपके जीवन में, तब आप गुनगुनाओगे। जब मन सुनेगा, प्रेम में होगा, तो एक उत्सव घटित होगा जो आपको कीर्तन में परिवर्तित कर देगा। आप नाच उठोगे, आप झूम उठोगे। भक्त नाचता है, मीरा नाचती है, पग घुंघरू बांध करके मीरा नाचती है, क्योंकि वो कीर्तन कर रही होती है। लोग तो क्या क्या कह देते हैं कि अरे तू राजघराने की लड़की है, ये नाचना तो बेश्याओं का काम है, तू कितना गंदा नृत्य करती है, समाज में तुझे वस्त्रों का भी भान नहीं होता, अरे तू क्या नृत्य कर रही है। हम देख नहीं पाते कि वो नाच क्यों रहा है, उसके नृत्य में क्या घट रहा है, क्या उत्सव घट रहा है, क्या आनंद घट रहा है। उसके घर वाले नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है। उस कीर्तन को समझने के लिए आपके हृदय में श्रोतव्य, सुनने की क्षमता, प्रेम घटित होगा तभी तो समझ पाओगे। पहले प्रेम होगा तब सुनने की क्षमता होगी, सुनने की क्षमता होगी तो कीर्तन घटेगा। कीर्तन मतलब एक उत्सव है, एक उल्लास है। भक्त बहिर्मुखी होता है। मेरी बात समझिएगा, आप
बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। हो सकता है मैं बहुत दिन बाद आऊं, तब हो सकता है इस तरह न सुना पाऊं। मैं बहुत गूढ़ प्रसंगों को आप लोगों के मध्य में रख रहा हूं। प्रायः प्राप्त नहीं होगा यह विषय। कहिए तो थोड़ा 1 मिनट का टाइम दूं, आप लोग खड़े उड़े हो लीजिए। कीर्तितव्य। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। कीर्तन कीर्तितव्य ही तो चल रहा है, फिर कीर्तन करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तन होना चाहिए, इसलिए कीर्तन हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोपाल राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो कीर्तन करना चाहिए। जब आपके साथ कोई सुनने वाला जब सुन ले, कब सुनेंगे? जब प्रेम में होंगे, और जब प्रेम में होकर के सुनेंगे तो आप चकित रहेंगे। जब प्रियतम समीप हो तो नींद कहाँ लगे। फिर तो उनके साथ उनके प्रेम का अनुभव करके, परमात्मा के प्रेम का अनुभव करके फिर गुनगुनाओ, फिर कीर्तन गाओ। कीर्तितव्यश्च। फिर उसके बाद स्मरण में वो घटेगा। स्मर्तव्य। जब आप कीर्तन करोगे तो भी स्मर्तव्य। स्मर्तव्य का अभिप्राय यह है, आप कुछ कर रहे हो, वो आपकी स्मृतियों में रहेगा। अभी प्रतिक्षण परमात्मा आपके स्मरण में नहीं होता है, आपको पता है। आप भूल जाते हैं, भूल ही जाना है, क्योंकि आपने सुना नहीं। अब तक सुनना घटा नहीं। सुनना कठिन है। जब कोई बोल रहा होता है तो मन में आप भी बोल रहे होते हैं। तरह तरह की बातें आप लोग के मन में चल रही हैं। स्वाभाविक है। कहीं ऐसा न हो, ईश्वर पहले परीक्षा लेता है, सच्चा श्रोता है कि नहीं। सच्चा श्रोता वही है जो भगवान से प्रेम करता है। जब भगवान से आपको प्रेम है तो फिर सुनना घटेगा। सुनना घटेगा तो कीर्तन घटेगा। आप समय निकाल करके कीर्तन करेंगे, गुनगुनाएंगे, उनके बारे में ही बात करना। कीर्तन मतलब क्या है? जब प्रेम में आप होंगे तो उनके बारे में सुनना या कहना पसंद करेंगे। कोई उनकी प्रशंसा करे प्रियतम की तो आप प्रसन्न होंगे। कोई अगर उनके बारे में चर्चा करे तो आप प्रसन्न होंगे। होंगे कि नहीं? कीर्तन कब घटेगा? कीर्तन सुनने से घटेगा, उनके बारे में। यही कीर्तन है। फिर उसके बाद स्मरण में वो आने लग जाएगा। आप झाड़ू लगा रही हैं, हमारे मोहन आएंगे, यहीं से चलेंगे, इसलिए आप अच्छे से सफाई करेंगे। आप भोजन बना रही हैं, मुझे लाला का भोग लगाना है। स्मरण में है आपके ना, मन में ये है। अभी तो है कि सबके लिए भोजन बना रही हूँ, लेकिन तब ये भी घटेगा कि सबके साथ साथ भगवान के लिए भी भोजन बना रही हूँ। सच बताइएगा, मन में क्या घटता है? पुत्र के लिए भोजन बना रही हूँ, पति के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए। वो तो एक औपचारिकता है कि हे भोग लगा देना। सत्य है, भोग लगा देना। स्मरण कब घटेगा? जब भोग पहले दृष्टि में हो कि भोग लगाना है, तो उसके बाद भोग लग जाए, हे अब तुम लोग खा लेना, चलो निकाल देती हूँ, खा लो। ये बस इतना ही छोटा सा छोटा छोटा परिवर्तन आपके जीवन में
परिवर्तन लाता है। बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, एक सर्कस में आने वाले थे। तो सर्कस में छोटे छोटे बच्चे थे जो बड़े ही अच्छा अभिनय करते थे। उनके स्वागत के लिए हेलो लिख करके एक एक स्पेलिंग बच्चों के गले में डाल दिया गया। HELLLO तो इकट्ठा थे कि जैसे ही प्रेसिडेंट आएंगे बच्चों को खड़ा कर दिया जाएगा पंक्तिबद्ध होकर के। और क्या होता है कि जैसे ही प्रेसिडेंट आते हैं, जो ओ वाला लड़का था गलती से वो पहले खड़ा हो गया। क्या हो गया? ओ हेल, छोटे से अंतर में ओ हेल हो गया, हेलो से ओ हेल हो गया। आपके छोटे छोटे अंतर में भोजन बना रही हूं तो स्मृतियों में है भाई, स्मरण में घटने लग गया ना, वो आपके प्रत्येक क्षण आपके साथ घट रहा है वो। तो भोग लगा करके, पहले भोग लगाना आपका प्राथमिकता होगा, तब इधर सबका भोजन करना प्राथमिक, उसके बाद का प्रकरण होगा, उसके बाद की प्रक्रिया होगी। लेकिन अभी क्या घटता है कि सबका भोजन करना है। हे भोजन का टाइम हो गया, भूख लग गया, भोग लगा दो तब खाया जाए। नहीं, भोग लग गया है अब खा लो, ये होना चाहिए। मैया बात समझ में आई? समझ रहे हैं ना? ये होना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम, कि जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, जाने बिनु न होय परतीति, जाने बिनु न होय परतीति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। और प्रथमस तावत प्रेम स्थापित हो, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है श्रद्धा और विश्वास। जब विश्वास होगा तभी आपके हृदय में एक प्रेम जागृत होगा। आप यहां से ले सकती हैं, आप यहां से ले सकते हैं, तभी आपके हृदय में प्रेम जागृत होगा। बोलिए राधे राधे। हाथ उठाइए सब लोग, आधे आधे हो जाएगा, पूरा उठाएंगे तब। बोले राधे राधे। बैठिए, फीट सीधा करके बैठिएगा। कि फिर जब आपका विश्वास जग जाए, प्रेम जग जाए, तो उसके बाद जो घटता है उसके बारे में सुनो। मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुक्ति की कामना हो तो क्षण भर में तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन कामना पक्की होनी चाहिए, चाहत पक्की होनी चाहिए। कभी भी कोई भी चाह अगर रखो तो वह पूर्ण जरूर होता है, लेकिन चाह पक्की होनी चाहिए। कभी गलती से ऐसी गलत चाह मत करना जो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि वो भी पूरी होने की संभावनाएं होती है, हो भी सकती है, और हो जाएंगी तो दुखी हो जाओगे। हालांकि उस समय लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं होता है। हम समझ नहीं पाते, हमारा विवेक कार्य नहीं करता। हो सकता है कि क्षणिक सुख का प्रयास कर रहे हो तुम, और तुम्हें अनंत आनंद में डालना चाहते हो। तुम भटकने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हें आनंद में डुबा करके स्थिर करने का प्रयास करना चाहते हो ईश्वर। परीक्षित ध्यान से सुनना। एक राजा खटवांग थे, वो एक पल में मुक्ति पाए थे। कितने देर में? एक पल में। देवासुर संग्राम चल रहा था। उसी क्षण जब संग्राम विजय हुआ देवताओं का, देवताओं की ओर से लड़ा था उन्होंने,
देवताओं ने कहा कि क्या चाहते हैं आप, वरदान मांगिए, मुक्ति छोड़ सब कुछ दे सकता हूं। खटवांग ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये बताइए मेरी मृत्यु कब होगी। देवताओं ने देखा, बताया कि आपकी मृत्यु एक पल के उपरांत हो जाएगी। उन्होंने कहा देवताओं से कि एक ऐसा रथ बनाइए कि मैं तुरंत ही अपने यहाँ पहुँच जाऊँ, अपनी जन्मभूमि पे पहुँच जाऊँ। तुरंत ही देवताओं का अद्भुत रथ तुरंत ही वहाँ पहुँचा दिया और तुरंत ही समाहित चित्त हो करके, ध्यानस्थ हो करके परमात्मा में लीन, फिर द्वैत न रह गया, कुछ दूसरापन नहीं रह गया। प्रेम ऐसा था कि तुम मैं हो गए, मैं तुम हो गया, फिर हम दोनों मिलके हम हो गए, ना तुम रहे ना मैं रहा। समझ में आया? न तुम रहे न मैं रहा, हम दोनों हम हो गए। जब आपका प्रेम परमात्मा में घटता है, घटना मतलब एक घटना के रूप में, घटता मतलब कम होना नहीं, जो घटना सिखा रहे हैं ना, एक घटना नहीं होता। जब आप प्रेम घटित होता है आप में, आपका प्रेम 1% जब होगा, हाँ, आपका प्रेम जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे, तो उधर भी 100% से मतलब आपका 100% जब 1% आपका बढ़ेगा, 1% उसका बढ़ेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा होता है, आपका बढ़ता है और ईश्वर का घटता है दूरी। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, जैसे ये कहानी है, ऐसे घटता है। अभी आप भगवान से दूर हैं, वो भी आपसे दूर है, आप उसके पास आने लग जाएंगे, वो बढ़ेगा। मतलब तुम हो, मैं इसको बता नहीं पा रहा था, तुम हो, वो भगवान है, ठीक। जब तुम में से तुम गायब होगा, तुम उनके ओर जाओगे, तुम वो होते जाओगे, भगवान होते जाओगे। भगवान होने के लिए जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम में से तुम गायब होगे, तब ईश्वर होते जाओगे। भक्त भगवान होता चला जाता है जब वो भगवान, और भगवान भक्त होता चला जाता है धीरे धीरे। तुम में से तुम घटता है और उनमें से वो घटते हैं, एक दिन दोनों एक बराबर हो जाते हैं, फिर एक में मिल जाते हैं, फिर ना तुम होते हो ना वो होते हैं, फिर एक ही भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यही हुआ। क्या हुआ, इस थोड़ा कठिन था ये प्रकरण, शायद समझ में आया ना। यही मीरा के साथ हुआ। राणा की मृत्यु के उपरांत उनके बाद जो शासन कर रहा था, वो बड़ा महत्व समझे। बाद में भक्तों का महत्व समझ में आता है, आवश्यक लोगों का महत्व समझ में आता है बाद में, क्योंकि उनका प्रभाव बड़े बड़े संतों पर, ऋषियों पर पड़ रहा था मीरा का। जब वो चलती तो सब लोग झूम उठते, जब मीरा गुनगुनाती तो सब लोग गा उठते। मीरा भी गाती है, तुम भी गा सकते हो, लेकिन मीरा जैसे कहाँ गा पाओगे, मीरा जैसे कहाँ ठुमक सकते हो। तो मीरा को बुलाया गया, लोग आए। मीरा मंदिर में, द्वारका में, रणछोड़ दास जी के मंदिर में रहती थी। तो बुलाने जब आए उनको लोग, तो ये कही है ठीक है रुको, आप लोग कुछ खाओ पियो आराम करो, लेकिन आपका ले जाने का जो प्रयास है वो सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं चलूंगी नहीं। उन्होंने कहा आपको चलना पड़ेगा और हम यहीं पर अनशन पर बैठ जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। मीरा सोची कि इन लोग को दुख होगा, बिना कुछ खाए पिए बैठेंगे, पता नहीं क्या होगा इन लोग के साथ। जाऊं थोड़ा मैं कृष्ण भगवान से पूछ करके आऊं, जाना तो पड़ेगा ही, रुको तुम लोग थोड़ा, मैं जाऊं अपने प्रियतम से पूछ के आऊं। और मंदिर में प्रवेश किया है मीरा ने, मंदिर में मीरा ने प्रवेश किया है। मंदिर का गेट बंद हुआ है, द्वार बंद हो गया है। उसके बाद मीरा निकली नहीं। मीरा कृष्ण में समाहित हो गई है, मीरा बाहर नहीं आई। अब ना तुम रहे ना हम रहे, ना तुम रहे ना मैं रहा, हम हो गए, कृष्ण में मिल गई, एक हो गई, एकत्व भाव हो गया, द्वैत का नाश हो गया, कुछ दूसरापन रहा ही नहीं। ठीक वैसे ही खटवांग क्षण भर में अपने आप को ईश्वर में मिला लिए, पल भर में भगवान हो गए।
मुक्त हो गए, समाहित चित्त हो गए। परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन हैं, 7 दिन में तुम मुक्त हो सकते हो। उसके लिए जितासनो, आप लोग का विषय, जितासनो, आसन जीतो, आसन जीतो। ये ना हो कि कमर दर्द करे, पीठ टेढ़ी हो जाए, नींद आने लग जाए। जितासनो, एक जगह पे एक आसन में बैठना, कोई भी घटना घटित होगी आपके जीवन में, वो भक्ति का हो, अध्ययन का हो, ज्ञान का हो, योग का हो, आसन जीतना। आपको आसन में, अच्छे आसन में बैठ करके, जिससे शरीर, थोड़ा पीठ तो दर्द कर सकता है लेकिन मस्तिष्क और मन यहीं रहेगा, समाहित रहेगा, मेरुदंड सीधा। तो ये जितासनो, आसन जीतो। एक अर्थ और आप लोग को आसन जीतने का बताता हूं। आसन जीतने के मतलब एक जगह पे स्थिर रहो, एकनिष्ठ हो। कहीं प्रेम गली अतिशा करी, या में दो न समाए, या में दो न समाए। दो नहीं समाते प्रेम में, बहुत ही साकरी गली है। तो आसन जीतने के मतलब एक जगह बैठो। इसका अभिप्राय है एक, कृष्ण को मानो, परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ाओ। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिमाग में दुकान चल रहा हो, ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिमाग में किचन चल रहा हो, ऐसा तो नहीं आपके दिमाग में ऑनलाइन क्लास चल रहा हो। हाँ, एक घटे, एक ही घटना एक समय घटो, एक निष्ठ बनो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक निष्ठ बनो। जितासनो, एक अभिप्राय यह है कि अब जब मुक्ति होना है, अब भक्ति बढ़ाना है, तो कृष्ण पे विश्वास करो ना। एकत्व, आसन जीतो, एक ये वाला आसन जीतो, और एक निष्ठता। ऐसा ना हो मन भटक रहा हो आपका, अरे थोड़ा गणेश जी की पूजा करूंगी, शुभ मंगल होगा। ऐसा पूजा सबकी करो, पूजा करने का कहीं विरोध नहीं है, लेकिन एक निष्ठता होनी चाहिए। आपकी निष्ठा एक में होनी चाहिए। आपका जो इष्ट हो वो एक हो। दुर्गा माँ का भी पूजा करिए, काली माँ का भी करिए। माँ कामाख्या अगर इष्ट हैं आपकी, तो कृष्ण भगवान से कहिए, उनकी भक्ति बढ़े, उनका प्रेम बढ़े। कृष्ण भगवान आपके इष्ट हैं तो माँ दुर्गा से कहिए, जिसका दर्शन करिए सबसे कहिए, उनकी भक्ति, उनके प्रेम की शक्ति, उनके प्रेम का क्षमता प्राप्त हो। ऐसा समझे आप लोग? बोली राधे राधे। जितासनो, फिर जित श्वास हो, श्वास जीतो, क्योंकि आपको दिन नहीं गिनती के मिले हैं, आपको श्वास मिले हैं। श्वास कम से कम खर्च हो, इसलिए प्राणायाम करो, पूरक खींचो सांस को एक नाक से, कुंभक बीच में रोको थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे शनैः शनैः छोड़ो, उसे रेचक कहा जाता है। इन प्रक्रियाओं से जब आप प्राणायाम करते हैं तो इस प्राणायाम से आपके शरीर में उत्कृष्ट श्वास का आवागमन होगा, आपकी श्वसन जो सांस आप जीतेंगे। फिर योगी लोग हजारों वर्ष तक क्यों जीते? क्योंकि उनका श्वास जीत लिया होता है उन्होंने। अच्छा, श्वास रोक लेना ही श्वास जीतना नहीं है। श्वास में, श्वास प्रश्वास में आपके उनका नाम हो, तब आपने श्वास जीता। आप बैठ करके श्वास रोक करके और एक सांस में 1000 गाली दे रहे हैं तो आप जितासनो हैं। गालियां बक रहे हैं, 1000 गाली एक सांस में दे ले रहे हैं, ये भी तो एक महारथ है। तो इसे जीता हुआ माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सुमिरूं मैं राधे श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं राधे श्याम, सुमिरूं मैं सीताराम। आपके श्वास कहीं व्यर्थ तो नहीं है, श्वास वही जो प्रत्येक श्वास में भगवान का संकीर्तन हो रहा हो।
नहीं तो फिर उस सांस का क्या फायदा जब ऐसे ही मिथ्या गंवा दे रहे हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि कर्मयोगी कैसे अब दिमाग में गिनती चले, कि गणना चले, वो गणित चल रहा है, 5,000 उसको दिए, 7,000 उसको चले, इसमें कृष्ण कृष्ण रटने से थोड़ी ना होगा। ये सत्य है, इसलिए संपुट लगा लो कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर चालू करो और बीच में गणित करो, उसके बाद श्री कृष्ण त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेरा दिया हुआ तुझको समर्पित करते हैं। ऐसी ही घटना कुछ होनी चाहिए। वस्तुतः यही आनंद को प्रारंभ करता। जितासनो जितश्वासो जित संगो, बच्चा संग जीतो, संग जीतो। जैसा रहेगा संग वैसा होगा रंग, आपका ढंग वैसा ही होगा। वरम पर्वत दुर्गेशु, ध्यान देकर सुनना, यश तभी यशस्वी बनोगे, कि वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। पर्वत पर, जंगल में, वनचर मतलब पशुओं की तरह भटक लेना, लेकिन कभी भी अगर मूर्खों के साथ रहना पड़े तो सुरेंद्र भवनेषु अपि, इंद्र के भवन मतलब स्वर्ग में भी रहने का अवसर मिले, मत रहना, मत रहना। क्योंकि संघर्ष संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। एक प्रश्न आपके मन में घट सकता है कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, आप तो कह रहे हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो फिर एक जगह कहा गया है चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। दोनों महापुरुष हैं, दोनों श्रेष्ठ भगवान की भक्ति और शक्ति गति को पाए हुए हैं। दोनों की बातें परस्पर विरोधी क्यों हो सकती हैं और क्यों हुई, ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि हम साधारण मानव हैं। एक जगह तो कह रहे हैं चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। चंदन में विष कभी नहीं लगता, भले ही सांप शीतलता लेने के लिए उसे लिपटे रहे, तो गलत बात हुई। लेकिन नहीं, ध्यान देकर सुनना परीक्षित, कि उस समय घटना ऐसी घटती है कि महापुरुष ने कहा चंदन विष व्यापत नहीं। किसके लिए कहा गया और क्यों कहा गया और कब कहा गया, ये महत्वपूर्ण होता है। हम आप जैसे साधारण अगर मानव हैं, जो न भक्ति न शक्ति न ज्ञान न योग का कुछ भी अनुभव नहीं है, जिस रंग में पढ़ते हैं वही ढंग हो जाता है हमारा, जिस संग में पढ़ते हैं वही स्थिति बन जाती है हमारी, यदि तो हमको कहीं ऐसी अवस्था और व्यवस्था में नहीं रहनी चाहिए जहाँ कुपथ्य लोग रहते हो, कुमार्गगामी रहते हो, खान पान उत्कृष्ट ना हो, रहन सहन वाक्य शैली का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो यही बात है। एक संत थे, वो वन से आ रहे थे, कहीं सत्संग होने वाला था, ध्यान दीजिएगा इस बात को, सत्संग होने वाला था कि उसी क्षण रात्रि हो गई और एक स्थान ऐसा पड़ता था जहाँ पर बड़े ही भयानक लोग रहते थे, बड़े ही दुष्ट लोग रहते थे, जो उसके आगे भयानक जंगल था और एक दुष्टों का जगह था, दुष्टों का गांव था। अगर उस दुष्टों के गांव में रुकते तो उनके साथ उनके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता था, क्योंकि वो लोग मदिरा पान करते थे, वो लोग ऐसे ऐसे कुकर्म करते थे जिससे किसी पे भी प्रभाव पड़ सकता था। संत उसी मार्ग से आ रहे हैं। अच्छा, वो गांव अगर पार करेंगे तो आगे चल के रात्रि हो जाएगी और उस भयानक जंगल में इनकी मृत्यु हो सकती है, इनको भयानक हिंसक पशु खा सकते हैं। तो जहां प्रतीक्षा हो रही थी, वो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि इन ऋषि को चाहिए कि उन दुष्टों के नगर में रुक जाएं, दुष्टों के गांव में रुक जाएं। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट हैं, उनकी दुष्टता का प्रभाव उन संत के ऊपर नहीं पड़ेगा। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग, इसलिए उनके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो रुक सकते हैं। प्राण रक्षा तो हो जाएगी, फिर जब उस दिन होगा
तो उस मार्ग पर चल जाएंगे जो खतरनाक मार्ग है। लेकिन अब हम आप जैसे साधारण जो न योग भक्ति आदि से एकदम वंचित उस मार्ग से आ रहे थे, तो कुसंग और पाप तो मृत्यु से भी भयानक हैं। मृत्यु स्वीकार हो लेकिन आप पापी ना बने। तो किसी ने कहा, अरे भाई संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात, अगर कुसंग रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उनको वहाँ नहीं रुकना चाहिए। अगर प्राण भी जाए तो भी इनको प्रयास करके निकल के चले आना चाहिए। उस गांव में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ रुकने वाला व्यक्ति फिर वैसा नहीं हो रहता जैसा वो पहुँचा होता है। उसका आदत बिगड़ गया रहता है, उसका रहन सहन बिगड़ गया रहता है, फिर वो उसमें वो नहीं रह पाता, बदल ही गया रहता है। बातें स्पष्ट हो रही हैं ना? सत्य है कि हाँ कह रहे हैं? बोलिए राधे राधे। तो ये बातें दोनों जगह ये बातें घटित हुई। साधारण लोगों के लिए कहा गया, भैया दुष्टों के संग में मत रहना। हाँ, और फिर उसके लिए कहा गया कि जो योगी हैं, तपस्वी हैं, उनको क्या दिक्कत है, उनको क्या समस्या है। वो तो ऐसे हैं, उनकी एक होते हैं जिनके ऊपर संग का असर पड़ जाता है, और एक होते हैं जिनके संग का असर पड़ जाता है। कभी कभी एक व्यक्ति आकर के हम लोग के अंदर भक्ति जगा देता है, परमात्मा के प्रति ऐसी निष्ठा जगा देता है कि हम थके कितने भी हों, हम पानी पी पी करके कथा सुनते हैं। हम थके कितने भी हों, खड़े हो करके और पहले नींद भगा करके और जरूर प्रवचन सुनेंगे। ऐसी घटना घटती है। हाँ, जित संगो जितेंद्रिय इंद्रिय जीतो, ऐसा न हो कि मन में लड्डू चल रहे हों, जीभ स्वाद लेना चाह रहा हो, भोग के लिए जो अभी रखा है उस पर बार बार नजर पड़ रहा हो, अच्छा मिठाई हो तो इंद्रिय जीतो। हाँ, ऐसा न हो कि थोड़ा गर्मी लग रहा है तो एसी याद आ जाए। इंद्रियों को जीतो। त्वचा भी इंद्रिय है। कथा में सुन रहे थे तो कहीं ऐसा न हो ध्यान आए वो कौन सा टॉम एंड जेरी चलने लग जाए मन में, वो देखने को मिल जाता। इंद्रियों को जीतो। राजन, ऐसी प्रक्रियाओं के साथ अपनी आत्मा को परमात्मा में समाहित चित्त हो करके उनकी स्मृतियों में जब ऐसी घटना घटती है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, जब तुम इंद्रियों को जीतोगे, फिर जब सभी इंद्रियों से परमात्मा में समाहित हो जाओगे, फिर शरीर के साथ क्या होता है कोई विशेष बात नहीं है। वो फिर तुम में तुम नहीं रह जाते, फिर ईश्वर में तुम चले जाते हो। तुम्हारा शरीर नष्ट होता है तो शरीर नश्वर है, अगर नश्वर नहीं है तो बचा लो। बचा पाया कोई आज तक? नष्ट हो गया है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोठरी खाली करा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया। देख कर लुकमान भी यह कह गया। देख कर लुकमान भी यह कह गया। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ। सब पसार लिए हैं पाँव, अब नहीं जाना है। संग्रह कर लिया है ढेर सारा कि बस खूब, मतलब इतना संग्रह कि एक घर अगर दे दिया जाए तो इतना जमा करना चाहते हैं कि एक कमरे में अपने रह जाएं और सब जगह धन भरा रहे। इस तरह का संग्रह की प्रवृत्ति है जीव का, होना भी चाहिए, लेकिन उतना ही अच्छा हो कि हम थोड़ा टाइम निकाल पाएं, परिवार के साथ रह पाएं, परमात्मा को स्मरण कर पाएं, परम लक्ष्य न भूल जाएं। तो इस तरह
ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये मिला तुझको किराए का मकां, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो ये बोलकर, करते थे कि दावा किताबें खोलकर, ये दावा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के कोई मुहूर्त नहीं, पंडित जी नहीं आएंगे कि भैया इतने से इतने के बीच अच्छा समय आप मर सकते हैं। पंडित जी आ गए मारने के लिए सही समय पे। अरे यजमान कहाँ रह गए थे, लेट हो गया, 10 से 12 के बीच में आपको मरना था। क्या करें पंडित जी, मरने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, होता है कि नहीं? तो उसके लिए भी टाइम नहीं है। यमराज को भी कहेंगे थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, ये काम बाकी है, मैं करके आता हूँ। लेकिन नहीं, वो आपके हिसाब से थोड़ी नहीं चलेंगे। उनके यहाँ लाइन लगी हुई है, उनके बिजनेस में ग्राहक का प्रतीक्षा नहीं करना है। खड़े हैं सब, पंक्तिबद्ध खड़े हैं, लेट भी नहीं होते, वो एकदम सटीक समय पे। उनका सिस्टम ऐसा है कि अपने आप स्कैन करता रहेगा किसकी बारी आई, अपने आप पहुंच जाएगा, खींच लेगा ऐसा। तो परीक्षित, इन सब प्रक्रियाओं के बाद परीक्षित ने एक प्रश्न किया। अभी कितना देर चल सकता है? परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये बताइए प्रभु, आपकी बातें तो आनंद दे रही हैं, और जितना भी ये बातें निरर्थक नहीं हैं, जितनी एक एक बातें आप बोल रहे हैं, सबका मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है, और सारे मोह के, सारे ग्रंथियों पर ऐसे प्रहार पड़ रहा है कि सभी मोह के बंधन कटते जा रहे हैं। जो जकड़े हुए थे उन कुंठाओं से मुक्ति मिल रही है मुझे। बोलिए राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल के। अपना हृदय कृष्ण को दे दो। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, मुझे सृष्टि के उपक्रम के बारे में बताइए। सृष्टि उत्पन्न कैसे हुआ, सृष्टि प्रारंभ कैसे हुआ? तो परीक्षित ने कहा कि ध्यान से सुनना, आप गुरुदेव को मैं प्रणाम करूं। अब तक तुमने जो प्रश्न किया, सीधे प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने जल्दी ही मृत्यु जिसकी हो उसको क्या करना चाहिए। तो मैंने उत्तर दिया, लेकिन अब जो तुम प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है, ज्ञान है, उसके विवेक से मैं देने जा रहा हूँ। तो उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया कि हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, लीजिए अपनी शरण, अज्ञानता हर लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ऐसे गुरुदेव को अपने उन्होंने प्रणाम किया है। आप लोग भी अपने अपने गुरु जी को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो प्रश्न परीक्षित आप मुझसे कर रहे हैं, वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? ब्रह्मा जी ने बताया कि जब परमात्मा नारायण जल ही जल था, कुछ भी नहीं था, उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर मैं उत्पन्न हुआ। मेरी उत्पत्ति जब हुई तो मैंने देखा पूरा जल ही जल है, जल ही जल है, मैं कमल पे हूँ। फिर मैंने उस कमल का थाह लगाना चाहा, वो कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसकी जड़ कहाँ है। उसकी तंतुओं में मैं प्रवेश किया। बच्चा नारद को उपदेश दे रहे। 1000 वर्षों तक मैं जाता रहा, मुझे थाह नहीं मिला। मैं वापस आया, मैं नेत्र बंद करके बैठ गया। मुझे कुछ संकेत दीजिए, जो मुझे उत्पन्न किए हैं, मुझे कुछ संकेत दीजिए, मुझे क्या करना है। जल के जो लहरें थीं, उनसे थप 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 का आवाज हो रहा था।
इनको लगा कि बस तप 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 करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। तपस्या के उपरांत नारायण का दर्शन हुआ। नारायण ने कहा कि सुनो, तुम सृष्टि करो। फिर उसके बाद नारायण के ही अंग से सभी प्रकृति उत्पन्न हुई। जल, स्थल, पृथ्वी, नभ, नक्षत्र, दिशाएं, ब्रह्मांड और अंड। अंड मतलब शरीर और ब्रह्मांड मतलब एक बड़ा अंड है गोलाकार का, और एक छोटा जो हम लोग हैं, जो शरीर का अंड। मतलब यह अंडे सह ब्रह्मांड है। जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में कुछ अलग नहीं है, वो आप में है, जो उसमें है। उसकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी अनेकों प्रकार की प्रकृति, देव, दनुज, मनुज, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, ऋषि, पितर, गंधर्व सबको उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करके और सारी सृष्टि का प्रकरण बड़े संक्षेप में ब्रह्मा जी का, नारद जी को ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं। उसके उपरांत शुकदेव स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, यही जो नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है, यही संवाद विदुर और मैत्रेय के संवाद में आओ सुनो। किसके किसके? विदुर और मैत्रेय। यहाँ कड़ी जोड़ना पड़ेगा, यहीं से सब चालू होगा। यहीं से पूरा भारत वर्ष का जितने वंश, क्षत्रियों का वंश, सब यहीं से चालू होगा। यहाँ दिमाग लगा के सुनिएगा बहुत, कि उसके उपरांत विदुर और मैत्रेय के संवाद में यह प्रकरण चला है। सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी से कि विदुर और मैत्रेय जी के बारे में आपने बताया था कि उस समय विदुर चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। थोड़ा विदुर जी के बारे में बताइए, वो कौन है, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी उपस्थिति क्या थी। विदुर जी के बारे में सौनकादि ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं परीक्षित और शुकदेव के संवाद में, और यही संवाद के माध्यम से पूरे सृष्टि का उपक्रम आपको सुनाऊंगा मैं। कठिन नहीं हुआ? कड़ी जोड़ा कि नहीं आप लोग का? जब कथा चालू हुआ था तो सूत और सौनकादि ऋषियों का चल रहा था। फिर उन्हीं लोग के प्रश्न में सुखदेव और परीक्षित का चल रहा है। परीक्षित ने प्रश्न किया कि सृष्टि कैसे हुई, तो वही प्रकरण नारद जी के प्रसंग से, कि नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे थे। हाँ, फिर ब्रह्मा जी का प्रसंग थोड़ा संक्षेप में करके फिर विदुर और मैत्रेय के संवाद में जो विस्तृत चर्चा हुई है उसको शुकदेव स्वामी परीक्षित को सुना रहे हैं। विदुर जी साधारण नहीं है, विदुर जी साक्षात धर्मात्मा है। क्या हुआ? विदुर और मैत्रेय कौन था? मैत्रेय, हाँ बताते हैं। मैत्रेय एक ऋषि हैं। विदुर जी हैं। विदुर जी का नाम आप जानती ही हैं। धृतराष्ट्र जी के भाई हैं, दास के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी विदुर जी की? जब विचित्रवीर्य का मृत्यु हो गया, उनकी संतान नहीं रही सत्यवती की। शांतनु के बेटे मर गए जब दोनों सत्यवती के, तो उस समय व्यास जी बुलाए गए। व्यास जी सत्यवती के बेटे थे। तो व्यास जी कहे कि आपकी जो बहुएं हैं अम्बा और अंबिका, अम्बालिका को तो भीष्म पितामह छोड़ दिए थे जो शिखंडी बनी थी, तो उन सबको मेरे सामने भेजो, वो वस्त्रों को धारण न करके आए, मैं दृष्टि से देखूंगा उनको संतान होगा। उस समय एक अपने शरीर में हल्दी लेपन करके आती हैं, उनको पांडु होते हैं। एक आंखों पे पट्टी बांध के आती हैं, उनको धृतराष्ट्र होते हैं अंधे। एक दासी थी, वो एकदम भक्ति से संपन्न हो करके, श्रद्धा से संपन्न हो करके, शरीर से क्या महत्व, शरीर का क्या महत्व है जब ईश्वर से आत्मा जुड़ जाए। सामने आ गई वेदव्यास जी के, उन्हीं के विदुर जी उत्पन्न हुए। उस समय जब विदुर जी गए थे धृतराष्ट्र को समझाने कि हे धृतराष्ट्र भैया, आप ये अपराध कर रहे हैं,
आपका दुष्ट पुत्र दुर्योधन तो सर्प जैसा है, जो उनको दूध आप पिला रहे हैं वो आपका विनाश कर देगा। पांडव बड़े धर्मात्मा हैं, धर्मात्मा युधिष्ठिर धर्मात्मा है बहुत, उनके साथ अपराध न करिए, बहुत ही अनिष्ट होगा। दुर्योधन ने फटकार लगाया है, दुर्योधन ने बहुत तेज डांटा है कि आप क्या कर रहे हैं, शत्रुओं की बात बनाने आए हैं कि मैं उनको 5 गांव दे दूं, असंभव है, मैं नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र कुछ बोले नहीं और दुर्योधन ने डांटा। दुर्योधन को समझ में नहीं आया। भर्तृहरि जी ने कहा है कि भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत। सांप अगर क्रोध कर जाए तो उसको फूल की तरह सिर पे धारण किया जा सकता है प्रयास करके। कुपित सर्प को, गुस्साए हुए सांप को फूल की माला की तरह पहना जा सकता है प्रयास करके, कदाचित। समुद्रमपि संतरेत प्रचल दूर मिमाला कुलम। समुद्र जो है उसके उत्ताल लहरों को पार किया जा सकता है शायद, कदाचित। रेत को पेर कर उससे तेल निकाला जा सकता है कदाचित। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। मूर्ख को जो उसने चित्त में धारण कर लिया उसको आप कभी हटा नहीं सकते। सारे असंभव कार्य हो सकते हैं लेकिन मूर्ख के मन से उसकी धारणा को नहीं हटा सकते। कि ब्रह्मापितम नरन नरंजयति अज्ञः सुखमाराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जिसमें ज्ञान का लेस मात्र न हो। ब्रह्मा बाबा भी असमर्थ हैं उसको समझा पाने में। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख के लिए कोई दवा नहीं बनी है, समझाना व्यर्थ है, मूर्ख हैं ये सब। छोड़ करके दुर्योधन और धृतराष्ट्र के सामने ही छोड़ करके विदुर चले गए हैं। विदुर तीर्थ यात्रा कर रहे थे, अच्छा छोड़ के गए हैं। उसी बीच एक घटना ऐसी घटती है कि विदुर अब शांत रहने लग गए हैं, त्याग की ओर बढ़ रहे हैं। अपने पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। उसी मध्य भगवान श्री कृष्ण आते हैं शांतिदूत बन करके। रश्मि रथी पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है। तो शांतिदूत बन करके भगवान श्री कृष्ण आते हैं कि युद्ध रोकने। तो उस समय आकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो पांडव 5 गांव ही मांग रहे हैं। अच्छा इस प्रसंग को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, वो तो द्वारकाधीश है ना, तो पूरे हस्तिनापुर को सजा दिया गया है अच्छे पुष्पों से। सारे मार्ग पर इत्र छिड़कवा दिया गया है। बोलिए राधे राधे। तरह तरह के केले के स्तंभ लगा दिए गए हैं। पूरी प्रजा आज खड़ी है, एकदम प्रतीक्षा कर रही है कि आज मोहन आएंगे, आज घनश्याम आएंगे, आज उनको देख पाएंगे। भरी नजरों से समीप से देखने का अवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण आए हैं, सब पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहुंचे हैं सभा में। दुर्योधन, भीष्म पितामह और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब वहीं उपस्थित हैं। शल्य, शकुनी, धृतराष्ट्र सब उपस्थित हैं। अश्वत्थामा है, कर्ण है, सब वहां पर उपस्थित। सबकी उपस्थिति में जब आना होता है भगवान श्री कृष्ण का सब स्वागत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना प्रस्ताव रखते हैं कि तुम लोग युद्ध मत करो, 5 गांव ही तो मांग रहे हैं पांडव। तो उसने कहा कि 5 गांव क्या, शुचि मात्रम न दास्यामि, सुई मात्र नोख नहीं दूंगा, नोख के बराबर धरा नहीं दूंगा बिना युद्ध के। क्रोधित हो गया भगवान श्री कृष्ण पर। भगवान श्री कृष्ण कहे तुम मुझे समझ पा रहे हो, तुम्हें पता है तुम किस पे क्रोध कर रहे हो। ये तो आप लोगों ने महाभारत में देखा ही होगा। भगवान क्रोधित हो गए। बड़ों की सलाह पर दुर्योधन को समझ में आया ये द्वारकाधीश है, बिना युद्ध के ही युद्ध समाप्त कर देंगे, सब नष्ट यूं ही हो जाएगा। उनके थोड़े से कोप करने से हस्तिनापुर समाप्त हो जाता, समूल नाश हो जाता। भगवान के प्रताप को समझे, शांत हो गए। उसी समय पूछा इन्होंने कि अब दुर्योधन मनाना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि युद्ध होना है ना, उनको सेना भी चाहिए ना, भगवान का साथ भी चाहिए। बिना भगवान, हर कोई जानते थे जिधर द्वारकाधीश उधर ही विजय।
सबको पता था, एक से एक संग्राम विजयी सर्व एव महारथा, सभी महारथी थे, लेकिन जिधर द्वारकाधीश उधर विजय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। लक्ष्मी और विजय किधर है? जहां अर्जुन और कृष्ण है। बोले राधे राधे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहे, नहीं तुम बात अगर नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, युद्ध होने दो। दुर्योधन ने चापलूसी करना चाहा कि अरे भोजन कर लीजिए थोड़ा, अब शांत हो गया, थोड़ा बात बनाने का प्रयास किया कि इनकी सेना चाहिए। भगवान ने कहा देखो, दो स्थितियों में भोजन होता है, खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो, खाने वाले के पेट में भूख, दोनों का अभाव है। अच्छा, जहाँ सभा लगी थी उसके सामने प्रजा खड़ी थी, संवाद चल रहा था, लोग सुन रहे थे, उन्हीं के मध्य में विदुर जी भी थे, देख रहे थे क्या संवाद हो रहा है। उसी समय कृष्ण कहते हैं, अरे मैं तो विदुर चाचा के यहाँ भोजन करने जाऊंगा, आप आराम कर सकते हैं अगर बहुत थका। विदुर काका के यहाँ भोजन करूंगा, उन्होंने निमंत्रण दिया। विदुर जी को ये बात पता चलता है तो विदुर जी कहते हैं, हमने कब निमंत्रण दे दिया, हमने तो दिया ही नहीं। तो वहां निमंत्रण का कोई महत्व नहीं है। जहां प्रेम हो, प्रेम अपने आप खींच के ले जाता है। प्रियतम का तो नित्य ही निमंत्रण है। कहीं ऐसा है कि प्रियतम का निमंत्रण ना हो? कौन नहीं चाहता कि वो हमेशा साथ हो? परमात्मा हमेशा साथ हो, हर कोई चाहता है। कृष्ण भगवान को पता चला इनको कि कृष्ण भगवान आएंगे, अब ये वहीं से चले गए बाजार, कुछ लेकर आए, कुछ खाने की व्यवस्था करें। वो घर आएंगे ना, कृष्ण थोड़े से चंचल हैं, वो कुछ भी मांग लेंगे कि काकी ये बनाई हो मुझे दो ना। इधर वो गए हैं बाजार मार्केटिंग करने, ऑनलाइन सुविधा नहीं थी उस समय, स्विगी कर दें कि घर पे, इधर ये बातचीत कर रहे हैं तब तक द्वार पे गेट पे आ गया वो डिलीवरी बॉय। होता है ना समय से बाद में आने का, क्या क्या कैसा कैसा, अभी तक तो हमने नहीं किया, ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, कहीं ऐसा ना हो, ऐसी सुविधा होती तो शायद, लेकिन नहीं था, जाना पड़ा इनको। इधर जैसे ही पहुंचे हैं विदुर के घर, भगवान श्री कृष्ण और काकी जी स्नान कर रही थी। कृष्ण भगवान जा करके पुकारे हैं, काकी जी काकी जी। अब कन्हैया का आवाज़ सुन करके तो सुध बुध खो गई उनकी। देखी हैं उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा पहन करके और बाहर निकल करके और बस देखती रही। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नज़रों से नज़रें मिला न पाए, मेरी नज़र का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अब जब नयनों से नयन मिल जाए, आंखें बहुत कुछ कहती हैं, आंखें सब कुछ कह देती हैं, बस पढ़ना आना चाहिए आपको। क्रोध भी दिख जाएगा, प्रेम भी दिख जाएंगे, एकदम झलक जाएगा आंखों में, करुणा भी, दया भी दिख जाती है, चंचलता एकदम स्पष्ट समझ में आती है नेत्रों की। अब जब नज़र अंतर मन दोनों लोग का मिल गया, लेकिन कृष्ण भगवान कहे, काकी जी थोड़ा वस्त्रों का ध्यान दीजिए, आप तो मुग्ध हो गई हैं। उन्होंने वस्त्रों को ठीक करके तुरंत ही, अरे आओ ना कन्हैया बैठो ना, आंगन में ले गई हैं। तो ये भाव में है वो कि कभी टेढ़ा कर दे रही हैं आसन, फिर कह रहे नहीं इधर दक्षिण की तरफ मुख है, इधर मत बैठो, इधर बैठो। अचानक में इतनी प्रसन्नता आ गई कि कुछ समझ में ही नहीं। देखी छवि नटखट की भई मैं दीवानी, उसने डाली जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। वो एक भजन है ना, सांवरा जादूगर उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर देख छवि नटखट की भई मैं दीवानी, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। ऐसे करके एक भजन है, मुझे याद नहीं है पूरा। तो अब ये भूल ही गई कि कैसे करना चाहिए। आसन पे बैठाई, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काकी जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उन्होंने कहा हाँ हाँ बैठो ना लाला, मैं लाती हूँ। तुरंत गई हैं और कदली फल केला रखा हुआ था, केला लेकर आई हैं। कहा ना खाओ ना, देखो ना बड़ा स्वादिष्ट है, और केला छिल रही हैं, छिलका हाथों में रख रही हैं, केला फेंक दे रही हैं, छिलका हाथ
भूल गई कि क्या करना चाहिए। इतने प्रेम में विभोर हैं, मुग्ध हैं प्रेम में। कन्हैया छिलका खा रहे हैं, केवल देख रहे हैं कि ये कितना प्रेम में है, कितनी करुणा और कितनी दया में है। इनसे अधिक प्रेम में कौन हो सकता है। और देखिए, आप जूठे बेर खा सकता है वो, खिलाने के लिए शबरी के हाथ तो चाहिए, मन में प्रतीक्षा तो चाहिए। जूठा बेर खाएगा। आप पकवान बनाते हैं, क्यों खाएगा भाई? उसको पकवान की भूख नहीं है, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही मेरा सार है। यदि भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव अगर ना हो तो सब अभाव ही अभाव है, कोई प्रभाव नहीं है, सब ऐसे ही धरा का धरा ही रह जाएगा। राधे राधे। कैसे यशस्वी बनोगे? ध्यान से सुनो। हाँ, तो उसी समय विदुर जी आए हैं द्वार पर। अरे विदुरानी, विदुरानी, सुनो सुनो, कन्हैया आने वाले हैं, द्वारिकाधीश आने, आज प्रियतम आने वाले हैं, आज भगवान आने वाले हैं, आज हमारा उद्धार होगा, आज हमारा कल्याण हम पे दया किया है। आज सूर्य लगता है पश्चिम से उगा है कि उन्हें हमारी याद आ गई। तुरंत ही विदुरानी कहीं हैं, आने वाले हैं कि वो आ गए हैं। अंदर चलिए, बैठे हैं, चलिए ना, मिलिए। अब ये पहुंचे तो देखे इतना जल्दी जल्दी छिल के कम से कम 5-6 एक्स्ट्रा रख दी हैं। भगवान बड़े प्रेम से सजल नेत्रों से खा रहे हैं। इससे मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। मधुर है वो, क्योंकि जो मीठा उनको चाहिए, जो मधु उनको चाहिए, वो मधु भक्त रूपी भौरा या भक्त रूपी मधुमक्खी ही उस मधु को निकाल करके कृष्ण को परोस सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है वो मधु कृष्ण को पिला सके, खिला सके। अरे तू विदुरानी क्या कर रही हो? बताओ, मोहन पहली बार पधारे और तुमने ये क्या खिला दिया उनको? ऐसा करना चाहिए, अपराध हो गया। अरे कन्हैया छोड़ो ना ये सब, अरे तुमको भी समझ में आना चाहिए था, द्वारकाधीश आए हुए हैं। उन्होंने कहा द्वारकाधीश नहीं, कन्हैया कहो। और ऐसे नहीं आए हैं, आपने बुलाया है, नित्य निमंत्रण दिया है आप लोगों ने। हृदय से प्रेमी पुकारता है, नित्य निमंत्रण होता है, आओ आओ, आना पड़ेगा तुमको। शब्दों में नहीं था, हृदय से था। शब्दों से होता तो दुर्योधन ने भी दिया था, मैं नहीं गया काका जी। लेकिन हृदय के निमंत्रण मुझे लाचार कर देती है, मुझे आना पड़ेगा। मैं बिना हृदय के निमंत्रण के जा ही नहीं पाऊंगा। तुम बुलाओ न बुलाओ मुख से, मेरे पास कोई कार्ड की आवश्यकता नहीं है। हृदय से पुकारो, पुकारना ही पड़ेगा। किसी ने शायद पुकारा होगा, शायद किसी के मन में बहुत बड़ी भावना हुई होगी कि भागवत भगवान पधारो मेरे घर में। कोई अंतर मन से बहुत ही पुकार रहा था, तभी आए हैं। ऐसे सरल रूप से आप लोग जाने मत दीजिए, ये पुकार का फल है, नहीं है बहुत बड़ा बेदी बना हुआ, केले का छिलका ही खाऊंगा। नहीं है बहुत बड़े बड़े पंडित जी बैठ करके मंत्र बोलने वाले। फिर भी मैं आया हूं, मैं नहीं भगवान कह रहे हैं, मैं आया हूं। मैं केले का छिलका खाऊंगा, तुम खिलाओ तो सही। तुम 4-5 दिन का दूध इकट्ठा करके थोड़ा माखन भी बनाओगे, मैं खाऊंगा। खिलाओ ना मेरी माँ, खाऊंगा ही। तुम खूब सारा माखन इकट्ठा करके क्या करोगी? बड़ा बड़ा पकवान बना के क्या करोगी? केवल कार्ड गया होगा। कार्ड जाने का मतलब ही होता है कि दिल से याद न करना पड़े। कार्ड भिजवा दिए, बात खत्म। मतलब जिम्मे अरे कार्ड पहुंचा ना, बस आए मत आए उनकी मर्जी, हमने तो भेज दिया। हृदय का निमंत्रण जब कोई स्वीकार करता है ना, पता चल जाए उत्सव है, पता चल जाए कोई दुख है, सबसे पहले प्रियतम पहुंचेगा आपके पास। जो प्रेम करता है वो पहुंचेगा आपके पास। किसी निमंत्रण का फल नहीं, किसी कार्ड का फल नहीं है कृष्ण आए हैं, लेकिन निमंत्रण जरूर हुआ है। बिना निमंत्रण के परमात्मा कैसे चला जाए? जब तुम हम किसी के यहाँ नहीं जाते किसी कार्यवश। बहुत लोग इस विचार से रुचि भी होगी कि मैं सुनूं भगवान की कथा, लेकिन एक मैंपन, मैं
मैं घटेगा नहीं आप में, तब तक वो नहीं आएगा। उसको घटाना पड़ेगा, मैंपन को घटना ही चाहिए आपके अंदर से, हटेगा तब कृष्ण घटेगा आपके अंदर। लेकिन नहीं, बहुत लोग चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। मुझे बुलाया नहीं, एक बार बुला ले तो जाऊं। हाँ, तो उन्होंने डांटा, थोड़ा सा डांटा तो नहीं, थोड़ा तेज बोला कि विदुरानी तुमने गलत किया। भगवान ने कहा कुछ नहीं, ये प्रेम सगाई है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले है उद्धव। ये प्रेम की बात है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप में प्रेम होना चाहिए, आप में अपनत्व होना चाहिए। विदुर को दर्शन दिए हैं, विदुर के घर पधारे हैं भगवान, बहुत प्रेम किया है, विदुर को हृदय से लगाया है, सजल नेत्रों से विदुर ने विदा किया है। विदुर उसके उपरांत चले गए हैं तीर्थाटन को। तीर्थाटन करते करते सब तीर्थाटन हो गया है। उसके बाद उनका यमुना के पावन पुलिन पर उद्धव जी से मिलना होता है। उद्धव कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव साधारण नहीं है, वृष्णि वंशियों में के मंत्री हैं। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ मंत्री पद पर नियुक्त हैं। और भगवान श्री कृष्ण के सखा भी हैं, केवल मंत्री नहीं है, मित्रता भी है। साधारण यूनिवर्सिटी के अध्येता नहीं है, बृहस्पति जी का यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़े हुए हैं। और ऐसे वैसे नहीं, नंबर 1 विद्यार्थी रहे। उद्धवो बुद्धि सत्तमः, श्रेष्ठ बुद्धि। उद्धव मतलब उत्सव, ऊंचाई की ओर जो आपके हर्ष को, आपकी प्रसन्नता को ऊपर की ओर उठाए, वो उद्धव। उन उद्धव से मिलना हुआ है। उद्धव से मिल करके दोनों भगवान के भक्त हैं, बड़ा प्रेम और करुणा से एक दूसरे से हृदय से लगे हैं। इन्होंने सबका कुशल मंगल पूछा है विदुर जी ने उद्धव जी से, सब कैसे हैं, पांडवों का क्या हाल चाल है। उद्धव ने बताया कि पांडव जीत गए, परीक्षित पांडव जीत गए हैं, पांडव का विजय हो गया है। और कौरवों की स्थिति सुनाया उन्होंने, कौरवों का पराजय। इसको बताते बताते आंखों से आंसू निकल गए, स्तब्ध रह गए, चुप हो गए। स्तब्धता घटती है जब प्रेम में होता है व्यक्ति, मौन हो जाता है। लेकिन आज उन्हें बताना था कि प्रियतम छोड़ के चले गए, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति थी, उस समय हम उनको समझ न सके। आज कृष्ण हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने अपना चरण पादुका दिया है कि जाओ बदरिका आश्रम में, वहाँ पर चले जाना और वहाँ तप करना। उद्धव, तुम्हारी आवश्यकता है, यथा समय तुमको मैं बुला लूँगा। भगवान जाते समय विदुर जी आपको याद किए थे। विदुर जी बड़े प्रसन्न भी हुए कि हमको भगवान याद किए जाते हुए। मन से दुखी तो हैं, लेकिन मन तन से एकदम एक प्रकार का रोमांच आया कि भगवान ने जाते हुए मेरा नाम लिया। हाँ उद्धव कहते, हाँ विदुर जी आपका नाम लिया। उन्होंने कहा कि एक भक्त है विदुर, उसको मैंने कुछ नहीं दिया। उस समय वो उपदेश दे रहे थे जाने से पूर्व। उद्धव जी बताते हैं हमको और मैत्रेय जी को, हम और मैत्रेय जी वहीं उपस्थित थे, जो आत्मज्ञान और जो ज्ञान का उपदेश भगवान ने दिया है मुझको और मैत्रेय जी को। मैत्रेय जी से कहे हैं भगवान कि यदि तुम्हारे पास विदुर आएंगे आगे चल करके, तो उनको तुम ये ज्ञान उपदेश दे देना, क्योंकि मैंने आज तक विदुर को कुछ नहीं दिया है। वही विदुर उद्धव जी से मिलने के उपरांत मैत्रेय जी के यहाँ जाते हैं। फिर मैत्रेय जी से जो प्रश्न करते हैं उन प्रश्नों पर कल चर्चा होगी। फिर वहीं से सृष्टि का उपक्रम चालू होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, विदुर जी महाराज की जय, मैत्रेय जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बंद करिए।